गिरेबां में अपने झांका नहीं और कर दी तुमने राजनीति। जनता बहुत सयानी है साहब, जानती है हर रीति नीति। तो गोविंद सिंह डोटासरा सत्ता के पूरे मद में ये भूल गए हैं कि ये वो जनता है जो सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है, और वो जो बयानबाजी कर रहे हैं उस बयानबाजी की हर नब्ज को समझ रही है, उसके पीछे के मोटिव को समझ रही है। क्योंकि अब सचिन पायलट पर ही निशाना लगा रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, और निशाना भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ और क्यों ये नहीं होना चाहिए था, इस सब के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इससे दिलचस्प विश्लेषण राजनीति की, इससे आसान समझाइश और कहीं हो नहीं सकती। और क्योंकि आप लोकतंत्र के सबसे बड़े निर्णयदाता हैं तो आपको हर चीज़ समझनी बारीकी से ज़रूरी है। इसलिए राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपके पास हर वीडियो जो है वो वक्त रहते पहुंचे। तो अब बात कर रहे हैं कि सचिन पायलट पर किस तरीके से निशाना लगा रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, और वो जो कर रहे हैं उन्हें ये क्यों नहीं करना चाहिए, इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करेंगे। तो देखिए, समझने वाली बात यह है कि डोटासरा ने पायलट के उठाए मुद्दे पर पलटवार करने की कोशिश की। पायलट ने जो मुद्दा वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार का उठाया था और अनशन भी किया था, कहा था ये कि हम और मुख्यमंत्री गहलोत चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर हर घोटाले की बात करते रहे वसुंधरा राजे की, और उन घोटालों से ही नाराज होकर जनता ने हमें मैंडेट दिया। हमने ये वादा किया था कि करेंगे कार्रवाई, तो क्यों नहीं की कार्रवाई। बोल वो इसलिए ये रहे थे कि अब किस मुंह से जाएंगे जनता के पास, किस मुंह से मांगेंगे वोट, अगर कहा ही अपना नहीं किया तो। और उनके ये बोलने पर पलटवार करते हुए डोटासरा कहते हैं कि किसने कार्रवाई नहीं की, बिल्कुल कार्रवाई की। और कार्रवाई करने की उनकी परिभाषा क्या होती है उसको गौर से देखिएगा। उन्होंने कहा, कौन कहता है कि भ्रष्टाचार की जांच नहीं होती। और वसुंधरा की जांच होने पर उन्होंने जो सफाई दी, जांच होने की जो डेफिनेशन दी, जांच होने की जो परिभाषा दी, वो बहुत ही जबरदस्त थी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ इसीलिए तो सरकार गई। क्या यही आपके जांच का दायरा है? सरकार का जाना ही क्या जांच होता है? अगर जांच करने का मतलब सरकार का जाना ही है तो इस हिसाब से तो 5 साल जम के करो भ्रष्टाचार और 5 साल फिर करो ऐश, 5 साल काटो मलाई और 5 साल करो ऐश। क्या यही आपकी परिभाषा है? और क्या वसुंधरा राजे ने जो किया वो क्या अब आप करने वाले हैं? और क्या यही राजनीति का वो विशेष सर्कल है जिसके अंदर कहीं ना कहीं जनता लगातार बेवकूफ़ बनती है? क्या आपने अपने इस कथन से इसको साबित कर दिया है? ये एक ओपन सीक्रेट तो था ही, लेकिन क्या आप इसको सामने ले आए हैं? ये सोचने वाली बात है। आगे देखिए, समझिए कि क्या कुछ होता है। वसुंधरा के भ्रष्टाचार पर डोटासरा ने बोलने से पहले कहीं पर भी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखा कि वो किसके भ्रष्टाचार पे क्या बोल रहे हैं और किस पायलट की बात पर पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम एक बार दर्पण में तो खुद को देख लिया होता। उन्होंने कहा कि पेपर लीक से लेकर रिश्तेदारों को आईएएस बनाने और ट्रांसफर जैसे मुद्दों पर उन्होंने सोचा नहीं कि हम खुद कितने दूध के धुले हुए हैं। पेपर लीक का मुद्दा आपके कार्यकाल में हुआ, फोटोज आई बहुत सारी साथ में जिसमें पेपर लीक के आरोपियों के साथ आपकी फोटो थी। पूछा तो कहते हैं फोटो तो हम सबके साथ खिंचाते हैं, इतने हंसते मुस्कुराते आप फोटो खिंचवाते रहे। चलिए ये तो मान लीजिए कोई जांच में अभी तक साबित नहीं हुआ, हालांकि साबित क्यों नहीं हुआ वो भी हम समझते हैं, लेकिन आप बिरला सभागार में मौजूद थे साहब। मुख्यमंत्री ने पूछा था टीचर्स से कि क्या
ट्रांसफर्स में पैसे लिए जाते हैं। शिक्षा मंत्री आप थे उस वक्त और टीचर्स ने कहा था हां। क्या जांच हुई उस मामले में? क्यों नहीं उठ रहा यह सवाल? क्यों बने हुए हैं आप पीसीसी चीफ और क्यों राहुल गांधी इस सवाल को नहीं उठा रहे? सचिन पायलट के उठाए मुद्दे पर क्या नैतिक आधार है आपका बोलने का? आप बताइए तो सही। लेकिन यह बात ना आलाकमान समझती है, ना आप समझते हैं, ना आपके आका समझते हैं, और बस कैमरा माइक सामने आते ही बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। लेकिन साहब, जो जनता आपको देख रही है ना, वो बहुत सजग है, बहुत इन्फॉर्म्ड है, बहुत जानकारी रखती है, बहुत जानती है। निर्णय लेने के उनकी बारी भले ही 5 साल बाद आती है, लेकिन जब आती है तो वो निर्णय लेना पूरी तरह से जानती है। आगे बात करते हैं। सबसे बड़ी बात जो डोटासरा के साथ हुई और हम सबको जाननी, समझनी, सोचनी चाहिए, वो ये है कि डोटासरा क्या थे और अब क्या हो गए। इस बात को गौर फरमाइएगा। जो राजनीति को जानते, पढ़ते, समझते हैं वो जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो इस विश्लेषण को गौर से देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे कि डोटासरा क्या थे और क्या हो गए। वसुंधरा की जब सरकार थी तो विपक्ष का सबसे पैना हथियार, विपक्ष का सबसे जोरदार दाव, विपक्ष का सबसे जबरदस्त नेता थे डोटासरा। सदन की आवाज बन चुके थे डोटासरा, और कहीं ना कहीं सदन में गुंजायमान जब वो होते थे तो लगता ही नहीं था कि मात्र 22 की संख्या पर कांग्रेस बैठी है, मात्र 22 विधायकों से अपना प्रतिनिधित्व कर रही है। क्योंकि जिस ललकार के साथ वो बोलते थे, जिस बात के साथ अपनी बात रखते थे सदन में, वो वाकई बहुत दमदार थी। लेकिन सरकार आते ही कैसे बदल गए इनके सुर, कैसे बदल गए इनके तेवर, कैसे बन गए ये तीखी धार से जी सरकार, ये समझने वाली बात है। और अब सरकार में आते ही कहीं ना कहीं विवादों के पर्यायवाची बन गए। और ऐसे में जब डोटासरा के ऊपर विवाद है, ट्रांसफर की बातें हैं, पेपर लीक की बातें हैं, अपने ही कैबिनेट के मंत्रियों से झगड़ने की बातें हैं, उल जलूल बयान देने की बातें हैं, नाती का बाड़ा करने की बातें हैं, तो क्या वो पीसीसी चीफ बनने के लायक हैं? और क्यों आलाकमान इस बात पर सुध नहीं ले रही? इन सारी बातों को सोचना बेहद जरूरी है। अगर नहीं सोचा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। कर्नाटक से आलाकमान आप इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, क्योंकि राजस्थान आपको अपनी जगह दिखाने वाला है। और कहीं ना कहीं यही वो बातें हैं जो समझकर, जो जानकर आप भी समझ रहे होंगे कि राजस्थान में हो क्या रहा है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? हमने इस वीडियो में आपको तमाम सारी जानकारी सबसे दिलचस्प और आसान भाषा में बताने की कोशिश की। अगर पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, बढ़ाइए आगे, और राजस्थान संवाद को ऐसे ही अपनी मोहब्बत देते रहिए। नमस्कार। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने का सॉल्यूशन है मिशे मीडिया सॉल्यूशन। क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में छाने के लिए और अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुंचे। मिशे मीडिया सॉल्यूशन है कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन हाउस जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मिशे मीडिया सॉल्यूशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता, बल्कि उस एड को बनने से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें भी मदद करता है। तो अब चाहे आपको बनवाना हो वीडियो एड, या फिर करवानी हो वीडियो एडिटिंग, या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए स्पोक्स पर्सन वीडियो, या फिर करवाना हो अपने YouTube चैनल का SEO, तो आपके लिए है मिशे मीडिया सॉल्यूशंस। इनके अलावा मिशे मीडिया सॉल्यूशंस आपको देता है
वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटरैक्टिव पैनल, शानदार कंटेंट राइटिंग। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के पास है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आयाम। तो अब देर क्यों करनी, आज ही विजिट कीजिए www.mishimediasolutions